मॉर्निंग बच्चों। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको जो सेकंड चैप्टर है अपना, उसका मैं आपको लास्ट पार्ट पढ़ाऊँगी, ठीक है ना। उसके बाद अपनी क्या हो जाएगी एक्सरसाइज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाली। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो इंडियन नंबर से थे और जो हिंदू नंबर से थे, उनके क्या हो जाएंगे सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से आपके ये क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इसके क्वेश्चन देखने हैं, बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखने हैं। दूसरी बात, आपने सभी ने भारतीय अंक जो हैं वो याद कर लिए होंगे 9 तक, तो उसके बाद अब आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। रामा बॉट ए टेबल फॉर कितने रुपीज़ में खरीद रही है वो, 3450 एंड राधा बॉट अनदर टेबल फॉर कितने रुपये में खरीद रही है वो, 2960 रुपीज़ में। व्हाट इज़ द प्राइस डिफरेंस बिटवीन बोथ द टेबल्स। दोनों की टेबल्स में कितना डिफरेंस है उनके प्राइस में, ठीक है। तो अब आप इसका 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, उसका लिखेंगे राधा कॉस्ट ऑफ रामाज टेबल, कॉस्ट ऑफ रामाज टेबल। कितना है आपका, 3450। फिर कॉस्ट ऑफ राधाज टेबल, कितना है, 960। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ बोथ टेबल्स, difference between cost of both tables। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। अब 0 में से 6 मैंने दूसरा लिख दिया है, 6 इस तरह से लिखना है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे इसे, 0 में से 0 और कितना हो गया ये, 5 में से 6 लेस नहीं हो सकता है, ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 15। तो 15 में से 6 लेस किया 9, और 3 में से 9 लेस नहीं हो सकता, ये कैंसिल हो गया, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 13। 13 में से 9 लेस किया 4, तो कितना डिफरेंस है दोनों के टेबल में, 400 और 90 रुपीज़ का डिफरेंस है उनमें। अब आपका है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आप, एट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो 9 से स्टार्ट होता है, तो 9 9 9 9। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000। अब उसने क्या है, इनका क्या करना है आपको, ऐड करना है इनको। क्या करना है आपको,
ऐड करना है तो इनको प्लस कर दीजिए आप। सम, दोनों का सम पूछे ना तो ऐड हो जाएंगे ये। 909, 909, 909, 9 और 1 10। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपके इसमें क्या दे रखा है आपके 264 स्टूडेंट्स appeared in an exam, 194 of them passed, find out the total number of failed students। उसमें कितने बच्चे बैठे हैं एग्ज़ाम में 264, उसमें से कितने पास हो गए हैं 194, बाकी कितने फेल आपके फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स, कितने बच्चे फेल हुए हैं उनके आपको पता करना है। तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्ज़ाम, स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्ज़ाम, कितने बैठे हैं 264, 264 स्टूडेंट पास हुए कितने, पास कितने पास हुए 194, 194। अब इतने बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे, इतने पास हो गए, तो कितने फेल हुए हैं, तो जो लेफ्ट बचे हैं बच्चे वही क्या हो गए फेल होंगे। स्टूडेंट्स फेल्ड, कितने फेल हुए हैं आपके फेल्ड, तो कितने फेल हुए हैं। अब इसमें से सब्ट्रैक्शन होगा, 4 में से 4 लेस किया 0। अब क्या है 6 में से 9 लेस नहीं हो सकता, ये क्या इसे काट के और आप क्या कर दोगे ये इसके पास बोरो लेने जाएगा, ये तो 2 से 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 16, ये क्या हो गया आपका 16 में से 9 लेस किया 7, 1 में से 1 लेस किया 0। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया आपके ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने पहले ही इसके कर लिए थे, ठीक है, इंडियन हिंदी नंबर्स के। तो अब क्या है, अब हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं बता रही हूँ। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने अगर पहले वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा तो ये क्वेश्चन में बिल्कुल भी उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि है क्या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है क्या इनमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जो सभी बच्चों को आते हैं, बस सीखना क्या था आपको, इंडियन हिंदी नंबर सीखने थे, जो मैंने काफ़ी बार रिपीट करवाए, हर वीडियो में मैंने 1 to 9 नंबर्स रिपीट करवाए हैं आपको अच्छे से आ गए होंगे। अब देखिए एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज 9732। इफ़ 1 नंबर इज़, उसमें से एक नंबर, 2 नंबर्स का एडिशन क्या है, जोड़ क्या है 9732, और उनमें से एक कौन सा है, कौन सा नंबर है 3846। देन फाइंड आउट द सेकंड नंबर। अब आपको सेकंड नंबर पता करना है। तो अब देखिए जैसे 10 है, मैं कहूँ 10 में से जो 10 नंबर है वो 2 नंबर्स का ऐड करने पर आया है, एडिशन करने पर आया है, ठीक है, जोड़ने पर आया है 2 नंबर को। अब मैं बताऊँ उसमें से एक 3 नंबर है, तो दूसरा कितना नंबर होगा, तो आप क्या करोगे 10 में से 3 लेस करोगे और 7 आ जाएंगे। ऐसे ही मैं कहूँ रमा के पास 10 रुपीज़ है, उसने अन्नू को और 3 रुपीज़ दे दिए, तो अब उसके पास कितने बचे, तो 10 में से 3 लेस किए तो कितने बचे 7। इसी तरह ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। इसमें क्या है डिजिट ओनली बढ़ा कर दे देते हैं क्लास के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन आपके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से जो चलते आ रहे हैं वही क्वेश्चन होते हैं। तो आप देखिए अब एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, एडिशन
ऑफ टू नंबर्स। कितना हो गया? 9732। सेकंड कौन सा है? 1 नंबर क्या है? वन नंबर है, इसमें से 3846। सेकंड नंबर क्या है? अब क्या है, 2 में से 6 लेस नहीं हो सकता, तो आप क्या कर दोगे? 12 और ये क्या हो जाएगा? ये से बोरो लेने गया तो ये इसने 1 दे दिया था, कितना बचा? 2। तो 12 में से 6 लेस किया 6। अब क्या है? 2 में से 4 लेस नहीं हो सकता, तो ये 7 में से एक बोरो लेके आएगा, ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 6। अब 12 में से 4 लेस किया 8। अब 6 में से 8 लेस नहीं हो सकता, ये इससे बोरो लेने जाएगा, ये 9 से कितना हो जाएगा? 8। और ये कितना हो जाएगा? 16। 16 में से 8 लेस किया 8। 8 में से 3 लेस किया 5। इस तरह से ये क्या आ जाएगा? 5886। ठीक है। सेकंड नंबर क्या आ जाएगा आपका? 5886। ठीक है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन बचा है, जो आप ध्यान से देखें। और इस एक्सरसाइज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसके बाद जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद आपका टेस्ट लिया गया, वैसे ही सेकंड एक्सरसाइज के बाद भी आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो इन वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देख लें, और जो भी वर्क आपके पास बुक्स हैं तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करें। और नहीं है तो इस वीडियो को बार बार देखोगे, तब इन वीडियोज़ को दोबारा देखोगे, रिपीट कर करके देखोगे, तो क्या आ जाएगा? अच्छे से आपको आ जाएगी। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखो। फॉर शोइंग 3 कर्टन्स वी नीड 125 मीटर ऑफ क्लॉथ, एंड फॉर 5 टेंट्स वी नीड 286 मीटर ऑफ क्लॉथ। हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कर्टन एंड टेंट्स बोथ? क्वेश्चन मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। फॉर शोइंग 3 कर्टन्स वी नीड 125 meter of cloth, and for 5 tents we need 286 meter of cloth. How much cloth is required for curtain and tents both? दोनों के लिए आपको कितने कपड़े की ज़रूरत है? अब मैं हिंदी में बोल देती हूँ इसे। 3 पर्दे सिलवाने के लिए तो कितने मीटर, कर्टन सिलवाने के लिए कितने मीटर कपड़े की ज़रूरत थी? 125। और 5 सामियाने या आपके टेंट सिलवाने के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत थी? 286 की। तो अब दोनों के कुल आया, तो इसका मतलब पहले से ही आपको पता चल गया ना इसमें कि बोथ के लिए पूछा है, दोनों के लिए पूछा है, तो क्या होगा? एडिशन होगा। तो अब आप लिखेंगे इसमें क्लॉथ यूज्ड इन कर्टन्स, 3 कर्टन्स। used in 3 curtains. कितना है? 125। और क्लॉथ यूज्ड इन 5 टेंट्स, क्लॉथ used in 5 टेंट्स। टेंट में कितने की ज़रूरत है? 5 टेंट में 286 प्लस
टोटल क्लॉथ आप ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 का 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 और 8 11 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 3 2 और 2 4। रिपीट कर देती हूँ मैं इसको, 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 का 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 का 1 कैरी, 1 1 2, 2 और 2 4। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप सभी बच्चे इसको क्या करेंगे, कॉपियों में करेंगे और जब आप आएंगे तो कॉपियाँ चेक होगी। और दूसरी बात, इन क्वेश्चनों को बार बार आप इन वीडियोस को दोबारा बार बार रिपीट करके देख लें, जिससे क्या होगा आपके ये एक्सरसाइज अच्छे से हो जाएगी। और जितना आपको जितना अच्छा है कि जितना आप कवर करके स्कूल में आएंगे तो आप आगे की एक्सरसाइज जो भी करवाई जाएंगी वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी, या इन्हीं एक्सरसाइज को जब वर्बली रिपीट की जाएगी तो क्या हो गया आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप स्पीड से अपना वर्क कंप्लीट कर पाएंगे और अच्छे से स्टडी हो पाएगी। उसके बाद दूसरी बात ये है कि इनको रिपीट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद और आपका टेस्ट हुआ वैसे ही सेकंड एक्सरसाइज के बाद भी आपका टेस्ट होगा। तो आप अच्छे से इसे अच्छे से करें और जो भी नहीं आए वो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लें। थैंक यू।